नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीष सफ़र के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो हमारी इस समय मैप की कक्षाएं चल रही हैं, जो कि आपको मैप इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उसे समझने में आप लोग को आसानी रहती है। आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे है। इसको अपने माइंड में एकदम सेट करके चलिए। एग्जाम के जो है परिदृश्य में सभी कुछ बताया जा रहा है। तो आज आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बताएंगे। पूरा कॉन्टिनेंट एक तरफ से समझाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये राजनीतिक मैप है। चलिए, तो ये आपका पूरा कनाडा है। ये पूरा कनाडा क्षेत्र आपका है। ओके। और ये जो है, ये अलास्का, इधर का अलास्का, ये जो है अमेरिका का है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का है। अलास्का ये बहुत ठंडी जगह है, ठीक है। और ये आपका ग्रीनलैंड देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा लैंड है, जो कि ये ग्रीनलैंड क्या है, डेनमार्क के अंडर में है। डेनमार्क आपको बताएंगे भी, ठीक समझाएंगे। ये आपका आइसलैंड है, जो कि आपकी दुनिया की सबसे उत्तरी जो राजधानी है वो रिक्जविक ही है। ये रिक्जविक है आइसलैंड की राजधानी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये इधर आर्कटिक महासागर है यहाँ पे। ओके। ब्यूफोर्ड सागर है। ब्यूफोर्ड सागर ये क्षेत्रीय इसका नाम है, बाकी आर्कटिक महासागर का ही हिस्सा है। ओके। चलिए, तो ये क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह है यहाँ पे, समझ रहे हैं। ये यूकान क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी ये क्षेत्र है यहाँ पे। ये ग्रेट बैरियर झील है यहाँ पे, ये ठीक है। ये बेरिंग जल संधि है। ये बेरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो यहाँ पे जो है आपको ये एशिया का मैप भी दिख रहा होगा। तो आप ग्लोब कभी लेके बैठिए तो ऐसे दिखेगा, क्योंकि हम लोग जैसे कि बोलते हैं एक पेपर में ले लें, पेपर में दूर दूर दिखता है, लेकिन ग्लोब में क्या है, एक दूसरे को पास में दिखता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी अंडाकार है, यानी कि गोल है, इसलिए ऐसा होता है। ये ब्रिटिश कोलंबिया है यहाँ पे, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ओके। अब देखिए, ये हडसन की खाड़ी यहाँ पे स्थित है। हडसन की खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू फाउंडलैंड तथा लेब्राडोर ये यहाँ पे है। न्यू फाउंडलैंड ये है, सेंट जॉन्स ये है आपका, लेब्राडोर ये है आपका, क्यूबेक ये है आपका। और कनाडा की राजधानी ये आपकी ओटावा है। कहाँ पे है, तो ये अमेरिकी सीमा के पास में स्थित है, ठीक है। अब ये देखिए, मिशिगन झील ये आपकी हो गई यहाँ पे। ओके। और मिशिगन झील हो गई, और बता रहे हैं आपको, ये जो है मिशिगन झील यहाँ पे देखिए, ये निपिगन झील है। सॉरी, मिशिगन झील हो गई, ये इरी झील हो गई, और ये जो है हारून झील हो गई। विक्टोरिया झील भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इनकी जो है संयुक्त झीलें हैं दोनों देशों की। नॉर्थ अमेरिका देखिए, तो इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी है, जो कि समंदर के किनारे है। कहाँ पे, तो अटलांटिक जो महासागर है, उत्तरी अटलांटिक, वहाँ पे है ये वाशिंगटन आपकी डीसी है। ओके। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसकी सीमा मैक्सिको की लगती है। ये मैक्सिको छोड़ देते हैं अभी। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें टोटल आपके जो स्टेट हैं वो हैं 52। ओके। तो आपका जो है सबसे बड़ा स्टेट यहाँ पे ये देखिए, आपका नेवादा आपको दिख रहा होगा, ये आपका, ये ओरेगन है। इनकी राजधानियाँ भी, जैसे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, ऐसे ही इनके स्टेटों की भी राजधानियाँ हैं। और हाँ, एक चीज़ और, भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नागरिकता क्या होती है, वहाँ की स्टेट की अलग है उनकी, और देश की अलग है। भारत में एकल नागरिकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको बताया। चलिए, अब आपको बताते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे देखिए स्टेशन, न्यूयॉर्क यहाँ पे है, बोस्टन यहाँ पे है, बोस्टन बंदरगाह, बोस्टन टी पार्टी आपको याद होगा अगर, तो ये इंपॉर्टेंट है, इतिहास में है, यानी कि जो है आपके हिस्ट्री में। ओके। ये वर्जीनिया पड़ता है आपका, ये जॉर्जिया पड़ता है, ये कोलंबिया है। ओके। ये सब देखते चलिए मेरे साथ में। ये फ्लोरिडा है, ये मिसिसिपी यहाँ पे, ये नदी भी है, ये शहर भी है इनका एक।
ये टेक्सास पड़ता है, ये ऑस्टिन पड़ता है यहाँ पे। रियो ग्रांडे नदी है यहाँ पे, ये पूरी यहाँ से चली आई है। ओके, ये कोलोराडो जो है झील भी है और एक नदी भी है यहाँ पे। ग्रेट साल्ट झील की आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये झील। चलिए, ये मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पे है। अब देखिए, ये बाहामास यहाँ पे है। वेस्ट इंडीज जो आप समझते हैं कि वेस्ट इंडीज ये कोई देश है, तो ये एक कोई देश नहीं है। यहाँ पे एक देशों का समूह है, द्वीपों का समूह, उसी से ये देश अलग अलग यहाँ पे हैं। जैसे कि वहाँ के कुछ खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि जमैका, जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन ये है। ये आपका प्यारा सा जमैका यहाँ पे है। ओके, ये यहाँ पे जो केमन द्वीप समूह है, ये यूके के अंडर में है। ये हांडुरास यहाँ पे है, ये बेलीज है, ये निकारागुआ है, अल सल्वाडोर यहाँ पे है, कोस्टा रिका है यहाँ पे, पनामा जो है शहर है, और पनामा सिटी भी यहाँ पे है। ओके, ये कैस्पियन जो है, सॉरी कैरेबियन सागर यहाँ पे है। चलिए, सान जुआन ये यहाँ पे देखिए है। ओमिनिकन जो है, सॉरी डोमिनिकन रिपब्लिक यहाँ पे है। वेस्ट इंडीज ये देखिए, ये प्यारा सा लिखा है यहाँ पे है। ये भी तुकस एवं काकेशस द्वीप समूह, ये भी यूके का हिस्सा है। ये आपका बाहामास मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। ये काम्पेस की खाड़ी यहाँ पे है, याद रखेंगे। मैक्सिको सिटी यहाँ पे है, ये देखिए प्यारी सी, ये मैक्सिको है यहाँ पे। ओके, ये कैलिफोर्निया है, निचला विश्व का सबसे निचला स्थान भी यहाँ पे है, जो कि धंसा हुआ है, जमीन में धंस गया है। ओके, चलिए, ये प्रशांत महासागर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे है। ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, ये देखिए। चलिए, अब देखते हैं साउथ अमेरिका। ये भी इसका राजनीतिक मैप है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं ना, पनामा नहर किनके किनके बीच में है? तो ये आपका मैक्सिको और वेनेजुएला के बीच में है। ये कैरेबियन सागर यहाँ पे, सॉरी वेनेजुएला नहीं, कोलंबिया। वेनेजुएला तो इधर है, क्योंकि ये पनामा नहर यहाँ पे है ना। तो जैसे कि आपकी सुएज नहर है, वैसे ही ये नहर यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम करती है, वरना ये पूरा सागर घूम के आना पड़ता, तो जो है उसका चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता, कोई भी चीज़ हो महंगी हो जाएगी वहाँ पे। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर यहाँ भी देख रहे हैं आप। ये गुयाना है यहाँ पे देखिए, ये सूरीनाम है यहाँ पे। जो फ्रेंच गुयाना जो है, ये फ्रांस के अंतर्गत है अभी भी। ये वेनेजुएला है, इसकी राजधानी आपको बता रहे हैं काराकस है, ये समंदर के किनारे है। कोलंबिया की राजधानी आपकी, कोलंबिया ये आपका है और इसकी राजधानी ये है यहाँ पे। ओके, चलिए, अब ये आपका इक्वाडोर है। इक्वाडोर की राजधानी को क्या है? तो क्वेटो है, ये देखिए यहाँ पे। अब चलिए, सबसे इसका बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। यहाँ पे जो है अमेजन नदी है, जो कि दुनिया की प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। प्रवाह क्षेत्र क्या होता है? तो जो उसका बेसिन होता है, यानी कि उसमें मिलने वाली नदियों का जल, उसको कहते हैं नदी बेसिन जल। तो ये इतनी नदियां यहाँ से ऐसे ऐसे आके, ऐसे ऐसे आके, ऐसे ऐसे आके इसकी मेन धारा को बनाती हैं, ठीक है। तो ये नदी होती है, ये देखिए लिखा भी है अमेजन नदी का मुहाना। ओके, पेरू की राजधानी क्या है? तो लीमा है, पेरू यहाँ का देश है। ओके, तो अभी बताएंगे। यहाँ पे जो है बोलीविया, बोलीविया ये आपका ये प्यारा सा बोलीविया है। ये ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है यहाँ पे। ओके, जो एंडीज पर्वतमाला है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, जो कि पेरू और चिली वगैरह होते हुए ये ऐसे नीचे चली जाती है। इसकी टोटल लंबाई आपको पता है कितनी? 7,000 किलोमीटर। और अपने जो है हिमालय पर्वत की केवल 2400 किलोमीटर है, ठीक है। उसके आगे तो हिमालय पर्वत बच्चा है, लेकिन उसके पर्वत सबसे ऊंचे हैं दुनिया में। चलिए, पराग्वे की राजधानी असुनासियन है, ये आपका है। उरुग्वे, उरुग्वे ये यहाँ पे है। ये पराग्वे है, ये उरुग्वे है। ओके, याद रखेंगे आप। ये आपका अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना बहुत बड़ा देश है, छोटा सा नहीं, भारत से थोड़ा ही छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको मोंटे वीडियो ये यहाँ पे देखिए स्थित है।
अब ये देखिए प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर इसको कहते हैं, क्योंकि उत्तरी प्रशांत महासागर के पास वो था। ये यहाँ पे मकर रेखा ये गुजर रही है यहाँ से, क्योंकि जो है कर्क रेखा ऊपर गुजर रही थी, कहाँ से, तो उत्तरी अमेरिका से। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, इसके बारे में आपको मैंने बताया है। ठीक है। ला प्लाटा, ये देखिए यहाँ पे स्थित, बहुत ही मशहूर है। ला प्लाटा जो है आप डाल के देखना गूगल पे कभी, तो उसके बारे में। ये फॉकलैंड द्वीप समूह है, जो कि यूके का, यूके के बहुत हिस्से दुनिया में बसे पड़े हैं, अभी भी उसने कब्जा कर रखा है, जैसे दुनिया में पहले कब्जा कर रखा था। जुआन फर्नांड द्वीप ये चिली का है यहाँ पे। ओके, तो चलिए आपको इतनी जानकारी जो है भी देंगे, बाकी जो है जब ज्योग्राफी वाला दूसरा मैप बताएंगे तब उसमें पूरी जानकारी मिलेगी। ओके, वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।